जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और वीकेंड के बाद आज है सोमवार, और सोमवार में भी आज रक्षाबंधन का त्यौहार था। तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन बहनों ने अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधे हैं उन सबको भी हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूँ आज का दिन बहुत अच्छा आप लोगों का गुजरा होगा। लेकिन कोरोना के लिहाज से आज का दिन सवाई माधोपुर ज़िले के लिए अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि लास्ट अपडेट तक आज हमारे पास जो आई है सूचना, उसके मुताबिक आज सवाई माधोपुर ज़िले में हुआ कोरोना का बड़ा विस्फोट। 34 नए मामले आए हैं साहब, आज अब तक के सबसे ज़्यादा मामले आए हैं। मामला बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और परेशानी बहुत तेज़ी से लोगों के लिए बढ़ने वाली है। इसी को देखते हुए कल 4 तारीख से नई गाइडलाइन भी सवाई माधोपुर ज़िले में जारी कर दी गई है जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के द्वारा। इससे जुड़ी लाइव जो एडीएम की साहब की बाइट थी वो आज हमने आपको लाइव दिखा दी थी कुछ देर पहले ही, कि क्या कुछ बदलने वाला है कल से और क्या कुछ नया होने वाला है कल से। तो वो चीज़ें हैं। और एक चीज़ और मैं वो लाइव आपको दिखा देता हूँ। पीछे हमारे सामने पीछे जो है वो पुलिस की गाड़ी खड़ी है और लगातार अनाउंस अब किया जा रहा है पूरे गंगापुर शहर में कि क्या कुछ कल से बदलने वाला है। तो उसको भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। महानुभावों से निवेदन है कि श्रीमान कलेक्टर साहब श्री नन्नूमल जी पहाड़िया साहब के निर्देश है कि सभी दुकानदार आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानदार सुबह 10 बजे से सायंकाल 6 बजे तक दुकान खोलेंगे। सुबह 10 AM से शाम को 10 PM तक। इसके बीच में अगर दुकान पीछे दुकान खोली या पहले खोली उसकी जिम्मेदारी खुद दुकानदारों को होगी। केवल मेडिकल सेवाओं को छोड़कर, केवल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर श्रीमान कलेक्टर साहब के आदेश हैं, इसलिए सभी पालना करें, सभी मास्क लगाएं। तो ये कल से जो नियम बदलने वाले हैं उसके लिए जगह जगह अनाउंस किया जा रहा है कि कल से बहुत कुछ बदलने वाला है। और ये ज़रूरी हो गया था सर। कल आपने गंगापुर सिटी की एक लाइव देखी थी और मैंने आपको दिखाया था भीड़भाड़ वाला जो एरिया है उसको। समस्या ये नहीं है कि आपने दुकानों का टाइम चेंज कर दिया, लेकिन अब मेन प्रॉब्लम ये है कि बाज़ारों की भीड़ कम कैसे हो। क्योंकि आपने देखिए, आप 10 से 6 का टाइम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले कितना अंतर था, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 9 बजे खोल रहा था दुकानदार, 6-7 बजे वो वैसे ही बंद कर रहा था क्योंकि ग्राहकी भी उतनी नहीं थी। तो अब इससे कितना फ़र्क पड़ने वाला है ये थोड़ा समझ से परे ज़रूर है। क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है प्रशासन की और लोगों की वो है कि भीड़ कम कैसे हो मार्केट से। तो कल 10 बजे से 6 बजे तक ही सारी दुकानें खुलेंगी। इसके पहले और इसके बाद में पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। इमरजेंसी की अगर बात की जाए, फल और सब्जी मंडी की जो दुकानें हैं उनका टाइम जो है वो 5 से 7 रखा गया है सुबह, ठीक है। वही टाइम रहेगा दूध का। मेडिकल की जो दुकानें हैं उनको इससे अलग रखा गया है। अब बात आती है, कुछ लोगों ने हमारे पास मैसेज करा कि साहब चाय की दुकानें कब खुल सकते हैं। वो 10 से 6 ही रहेगी साहब, उसमें कहीं कोई समझौता नहीं है। और बिल्कुल, और दूसरी बात, एक बात और मैं आपको बता दूं कि 6 बजे बाद में आपको घर से बाहर निकलना भी नहीं है, यानी 6 बजे बाद में लॉकडाउन है, संपूर्ण लॉकडाउन है। अब बात आती है संडे की। संडे को संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, यानी बिल्कुल कोई भी व्यक्ति, बूढ़ा जवान बच्चा सड़कों पर नज़र नहीं आएगा। तो ये कल से नई गाइडलाइन है जो गंगापुर सिटी को और सवाई माधोपुर ज़िले को फॉलो करनी है। कोरोना का विस्फोट बहुत तेज़ हुआ है। परसों क्राइम की अगर बात की जाए तो परसों रात को हमने लाइव दिखाया था आपको कसाईपाड़े से। वहाँ थोड़ा सा झगड़ा हुआ था पड़ोसियों में और तुरंत पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची। हमने वहाँ से आपको लाइव दिखाया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा पदम जी के साथ में गाइडलाइन को लेकर के। पदम सर, नई गाइडलाइन शुरू हो रही है, आपको लगता है कि ये जो टाइमिंग है 10 से 6 का, इससे कोई ज़्यादा असर पड़ने वाला है? इससे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो अपने अधिकारियों ने अपनी सुविधा के मुताबिक इसे किया है, जो ऑफिस के टाइम पे नहीं। तो जो दुकानदार व्यापारी जो चाहता है और जो भीड़ कम करने के लिए सुबह 8 से मार्केट 8 से और 2 बजे तक ही होना चाहिए था। या फिर एक तरीका और हो सकता था पदम जी, जैसे ऑड-इवन वाला फार्मूला है कि भाई सोमवार को ये दुकानें खुलेंगी, मंगलवार को ये खुलेंगी, तो उससे भी भीड़ बहुत कम नज़र आती। नहीं, उसमें तो क्या सस्पेंस होता, लेकिन 8 से 2 वाला सक्सेस होता। इसमें तो गफलत की स्थिति है
रहेगी इसमें। तो कुल मिलाकर के इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कल जो मैंने लाइव दिखाया था आपने देखी थी ना, क्या कितनी बुरी कंडीशन थी भीड़ की, और सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, है ना। अतिक्रमण बहुत तेज़ी से मार्केट में बढ़ गया, लोग वाहन लेकर के घुस रहे हैं। कुल मिलाकर के जब तक भीड़ नियंत्रित नहीं होगी तब तक टाइम को करने से ज़्यादा फ़ायदा या प्रॉफिट होने वाला है नहीं। दूसरी बात, जिस तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में संपूर्ण लॉकडाउन भी लग सकता है? गंगापुर और सवाई माधोपुर की जनता देखी जाए तो गाइडलाइन का पालन ही नहीं कर रही। भीड़ भाड़ इतनी कर लेती है कि जैसे कोई जैसे कि आज भी देखा मार्केट में, कल भी आपने दिखाया था उसमें लाइव में, कोई पब्लिक मानती नहीं है। तो इसका हो सकता है खामियाजा जल्दी ज़्यादा भुगतना पड़ेगा गंगापुर की जनता को। कुल मिलाकर के ये है सर, देखिए वायरल डिजीज़ है, सतर्क आप लोगों को रहना पड़ेगा और गाइडलाइन का पालन आपको करना ही पड़ेगा। जहाँ तक हो सके वहाँ तक सोसाइटी के संपर्क में आने से बचें। सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड द मास्क। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका पालन आप लोगों को करना ही है। इंपॉर्टेंट है तो ही घर से बाहर निकलें सर, नहीं तो बाजार में ना जाएं, कोई काम ही नहीं है। कल हमने देखा था मार्केट में ऐसे लोग ज़्यादा घूम रहे थे जिनका कोई काम ही नहीं है, वो सिर्फ तफरी लेने या मज़े लेने के लिए मार्केट में आ रहे हैं। तो उनसे मेरा ये कहना है कि आप बेवजह मार्केट में अगर घूमेंगे या मार्केट में निकलेंगे तो आपके खिलाफ कल से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन गाइडलाइनों का आपको पालन करना ज़रूरी है। इसी को लेकर एडीएम साहब गंगापुर सिटी के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं गंगापुर सिटी के, उनसे वार्तालाप हुई है और इस पर बिल्कुल सख्ती बरती जाएगी। तो अब सिर्फ चालान से काम नहीं चलने वाला, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब चालान से काम नहीं चलेगा, बल्कि डिजास्टर एक्ट जो है, आपदा वाला जो कानून है वो लागू होगा और अब उसमें सीधी गिरफ्तारी होगी, यानी आपको सीधा अंदर किया जाएगा। अब ये जुर्माने से और 200 रुपये और 100 रुपये इनसे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं। कल आपने लाइव में देखा होगा, एक दुकानदार तो बड़ी एटीट्यूड के साथ हमसे बोला, साहब मैं तो कभी मास्क लगाता ही नहीं हूँ, मैं ऐसे ही घूमता हूँ। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है सुन करके। उन्हें तो शर्म नहीं आई, पर मुझे बड़ा बुरा लगा। तो ये कल से होने वाला है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। आज रक्षाबंधन का त्यौहार था, लोगों ने हंसी खुशी के साथ में अपने घरों में ही इसको मनाया। और बसों की अगर बात की जाए तो देखो, सरकार ने कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए आज बसें फ्री कर दी थी, लेकिन भीड़ ही नहीं थी और लोग उतने गए भी नहीं आज जितना सफ़र होता था। फिर सावन का सोमवार, इंद्रदेव की इतनी मेहरबानी थी कि प्रत्येक सावन के सोमवार को बराबर बरसात। आज तो सुबह 4 बजे से ही बरसात चालू हो गई। हाँ, सावन का अंतिम सोमवार था आज, और आज इंद्रदेव बहुत अच्छे मेहरबान हुए। आज अच्छी बारिश हुई, अब तक की शायद सबसे बढ़िया बारिश थी आज सुबह, सबसे फर्स्ट क्लास बरसात थी। इससे किसान भी मतलब खुश हैं। तो कुल मिलाकर के आज बहुत अच्छी बारिश थी और इंद्रदेव की मेहरबानी हुई। सोमवार का आखिरी सोमवार था सावन का। क्राइम की आज कोई रिपोर्ट नहीं है कहीं से भी, और सब कुछ ऑल इज़ वेल रहा है। टोंक से ज़रूर थोड़ी सी एक, क्योंकि जो पड़ोसी ज़िले हैं ना वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। टोंक में भी आज एक साथ 19 केस नहीं मिले हैं पॉजिटिव के, तो वो भी चिंता वाली बात है। करौली और हिंडौन में संक्रमण तेज़ी से बढ़ ही रहा है। अब तो गुड़ाचंद्र जी और नांदोती जैसे जो छोटे कस्बे हैं वहाँ भी केस आने लगे हैं। तो ये मामला थोड़ा सा गंभीर होता जा रहा है और सरकार भी कहीं ना कहीं इस पर ज़्यादा सख्ती करने के मूड में है। अब बात करते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो है प्रशासनिक फेरबदल की। बहुत कुछ प्रशासन में फेरबदल हुआ है गंगापुर सिटी में, और गंगापुर सिटी के एसडीएम विजेंद्र मीणा का यहाँ से स्थानांतरण हो चुका है और झालावाड़ से स्थानांतरित होकर के आए हैं अनूप कुमार चौधरी, जो बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। बामनबाद से भी जो पहले हेमराज परिडवाल वहाँ के एसडीएम थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है और तहसीलदार के पद से प्रमोशन होकर के और अब आए हैं बद्री नारायण मीणा, जो अब बामनबाद के नए एसडीएम होंगे। किशोरी लाल जी जो हमारे यहाँ पहले डीवाईएसपी थे, उनके बारे में मुझे पता चला है कि अब वो हिंडौन के डीवाईएसपी हैं, उन्हें हिंडौन लगा दिया गया है किशोरी लाल जी को। तो ये प्रशासनिक फेरबदल जरूर हुआ है, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। पदम जी, आपके पास कोई क्राइम की या कोई एक्सीडेंट या कोई और आसपास के क्षेत्रों से कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो आज सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है, सब कुछ बढ़िया रहा है। आप लोगों ने रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत हंसी खुशी के साथ मनाया होगा। आप लोगों की जो शिकायतें हैं वो हमारे पास लगातार आ रही हैं और उनको लेकर के हम लगातार चल भी रहे हैं। रोड लाइट को लेकर के हमने वार्ड नंबर 33 से आपको लाइव भी दिखाया था और वहाँ जाकर के मौका स्थिति हमने देखी कि क्या पोजीशन है। अच्छा, अब नए एसडीएम आ रहे हैं तो उम्मीद ये करते हैं कि नए सिरे से फिर काम शुरू होगा और जो साफ़ सफाई है या जो काम जिन कामों में लापरवाही चल रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना है कि एसडीएम विजेंद्र मीणा लोकल थे और इस वजह से शायद वो आज़ादी के साथ काम नहीं कर पा रहे थे। अब अनूप जी आए हैं, बाहर से हैं, तो वो शायद अपना काम थोड़ा सा खुल के कर पाएंगे। जब लोकल बंदा आप एडमिनिस्ट्रेशन में होता है तो वो कहीं ना कहीं जानकारी की वजह से या परिचित होने की वजह से थोड़ा सा झिझकता है काम करने में। पर अब उम्मीद करते हैं अनूप जी बेहतर काम करके दिखाएंगे और कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। बाकी इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। अपने आप में सतर्क रहें और जो गाइडलाइन है हमारा वो वीडियो आप ज़रूर देखें।
जो हमने लाइव दिखाया था पद्म जी ने अभी, एडीएम साहब की पूरी वाइट है, तो उसमें शायद बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तब तक खुश रहिए और जी न्यूज़ पोर्टल को लगातार देखते रहिए। शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।